हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ऐसे स्टैटिक जीके के प्रश्न हैं मित्रों, यकीन मानिए ये बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न हैं जो एक नंबर सफलता में एक नंबर को प्लस करने में मदद करते हैं। और कुछ लोग जल्दबाजी में इन्हीं सारे क्वेश्चन को नज़रअंदाज या तो कर देते हैं या तो गलती कर जाते हैं। नज़रअंदाज करते हुए इसको कभी नहीं देखते और जब ये क्वेश्चन आता है तो गलतियां हो जाती हैं। मित्रों, गलतियां ना हो ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों पर, इसलिए हम लोग आज के और इस वीडियो में और इसके बाद के 2-4 वीडियो में हम लोग छोटे छोटे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ ठाकुर, बी अमर्त्य सेन, सी वेंकट रमन रामकृष्णन, सी अन्य। मित्रों, सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अमर्त्य सेन। मित्रों, कौन सा? अमर्त्य सेन। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय अमर्त्य सेन, जबकि रविंद्रनाथ ठाकुर साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार उन्होंने जीता था। और रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में कहा जाता है द फर्स्ट विनर, नोबेल प्राइज विनर ऑफ इंडिया इन 1913 फॉर द गीतांजलि इन लिटरेचर एरिया। यानी साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने 1913 में अर्थशास्त्र पुरस्कार जीता था। चलिए दूसरा प्रश्न है, आइए देखते हैं। मित्रों, दूसरा प्रश्न देखिए कितना इंटरेस्टेड प्रश्न है। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी विश्वनाथ प्रताप सिंह, सी चंद्रशेखर सिंह, डी अन्य। मित्रों, इसमें सही ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन ए सही होगा, दूसरे का डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला, फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया नोबेल प्राइज विनर कौन है? इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, किरण बेदी, सरोजिनी नायडू। मित्रों, सही ऑप्शन है तीसरे का, ऑप्शन बी मदर टेरेसा। कौन सा? मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला है। ठीक है। चौथा प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला, आइए देखते हैं। ऑप्शन है श्रीमती पीके गेसिया, सी बी ऑप्शन है श्रीमती इंदिरा गांधी, सी श्रीमती बचेंद्री पाल, सुश्री सुष्मिता सेन। मित्रों, सही ऑप्शन है श्रीमती इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी। चौथे का ऑप्शन बी श्रीमती इंदिरा गांधी भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला। ठीक है। ये समझ लीजिए विविध एवं आंकड़े से संबंधित यानी फिगर्स एंड फैक्ट्स से संबंधित महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न है। मित्रों, आप वीडियो को लाइक कर दें। और पांचवा प्रश्न है, प्रथम महिला चिकित्सक, ममता बनर्जी, प्रेमा माथुर, कादम्बिनी गांगुली, अन्य। मित्रों, जो पांचवा है, पांचवा का सही ऑप्शन है कादम्बिनी गांगुली। ऑप्शन सी सही होगा, कादम्बिनी गांगुली प्रथम महिला चिकित्सक। ऑप्शन के हिसाब से ही प्रश्नों को आपको सही करना है। छठा प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहते हैं? देखिए बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है। ऑप्शन है आपको दिया 3:2:1, 2:2:2, 1:1:1 या अन्य। मित्रों, सही ऑप्शन ऑप्शन सी होगा, 1:1:1। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सातवां प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए ताकत और साहस, बी शांति और सत्य, सी विकास और उर्वरता, डी अन्य। मित्रों, जो आपका सातवां प्रश्न है, सातवां प्रश्न का ऑप्शन ए सही होगा, ताकत और साहस। ताकत और साहस का प्रतीक है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग, जिसे बलिदान का भी प्रतीक माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट,
8वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग है? सफेद, हरा रंग, गहरा केसरिया, सफेद और हरा रंग। मित्रों सही ऑप्शन है 8वां का सही ऑप्शन सी होगा, गहरा केसरिया रंग। गहरा केसरिया रंग तिरंगे, ये जो तिरंगा है, ठीक है, ये गहरा केसरिया रंग, ठीक है, केसरिया। नेक्स्ट अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है? ऑप्शन ए सफेद, बी हरा रंग, सी केसरिया रंग, डी सफेद और हरा रंग। मित्रों सही ऑप्शन है मध्य में कौन होगा? सफेद रंग होता है। कौन होता है? सफेद रंग। 9वें का ऑप्शन ए सही कर लीजिए। 10वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? ऑप्शन ए सफेद, बी हरा, सी गहरा केसरिया, डी सफेद रंग, सफेद और हरा रंग। तो मित्रों सही ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए नीचे पूछ रहा था, ऑप्शन बी सही होगा। राष्ट्रीय ध्वज में तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग है? हरा रंग, ठीक है। नेक्स्ट 10वें का बी आप सही करिए। 11वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात, पहले लंबाई लिखा है तब चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 2:2, 2:3, 3:2, 1:1:2। मित्रों सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 3। लंबाई कितना है? 3:2, ठीक है, 3:2 का ये अनुपात है, ठीक। देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, देखिए गलती से इसमें 62 लिख दिया, इसको 12 रहना चाहिए। 12वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत है? सफेद पट्टी किस बात का संकेत? ऑप्शन ए विकास और सत्य का, बी साहस और विकास का, सी शांति और सत्य का, डी अन्य। मित्रों जो 12वां नंबर का प्रश्न है आपका ऑप्शन सी सही होगा, शांति और सत्य का, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी शांति और सत्य का संकेत है, ठीक है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? ए विकास और सत्य, बी विकास और उर्वरता को, सी शांति और सत्य का, डी अन्य। मित्रों 13वां का सही ऑप्शन बी होगा, विकास और उर्वरता को। हरा रंग है हरी हमारी धरती की अगड़ाई। मित्रों कितना बचपन में आप ये बातें, ये लाइनें खूब गुनगुनाया करते थे 26 जनवरी 15 अगस्त पर, ठीक है। वही प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग विकास और उर्वरता को दर्शाता है, ठीक। नेक्स्ट आइए 14वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां हैं? बहुत इंटरेस्टेड प्रश्न है। 22, 12, 24, 25। मित्रों सही ऑप्शन 14वें का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी रहेगा, 24। ऑप्शन सी 24 तीलियां हैं, ठीक है, तीलियों की संख्या 24। 15वां प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को, बी 28 जुलाई 1947 को, सी 17 जुलाई 1947 को, डी 22 जुलाई 1948 को। बिल्कुल मिलता जुलता ऑप्शन ऐसे एग्जाम में आपको दिया जाता है, लेकिन आप घबराइएगा ना। ऐसा प्रश्न अगर ये प्रश्न आपके आ जाता है तो 15वां नंबर का ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947। ऑप्शन ए सही करिए, 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया था। 16वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है तोता, मोर, हंस, बुलबुल। मित्रों सही ऑप्शन बी मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है, ठीक है। 17 नंबर का प्रश्न है, 17वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल, गुलाब, चमेली, गेंदा। मित्रों सही ऑप्शन है कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। जब स्टेट की बात करेंगे, किसी स्टेट का गुलाब रहेगा, किसी का गेंदा रहेगा, किसी की चमेली रहेगा, किसी का अन्य कुछ रहेगा, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश का क्या है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, आप कमेंट में बताइएगा उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय
राजकीय पुष्प क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प, सभी लोग कमेंट में, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट में जरूर इसको बताइएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? ठीक है, नेक्स्ट 18वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? नीम, चंदन, बरगद, अशोक। ठीक है, 18वां नंबर का सही ऑप्शन सी है। कौन सा? सी ऑप्शन, बरगद है। बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, राष्ट्रीय वृक्ष है। मित्रों, आप कमेंट में एक और क्वेश्चन का बताइएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? ठीक है, बिल्कुल कमेंट में, सभी लोग कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय पुष्प तो पूछा गया, राजकीय वृक्ष आप बताइएगा, राजकीय वृक्ष क्या है? 19वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रगान है वंदे मातरम, जन गण मन, सारे जहां से अच्छा, ए और बी दोनों। मित्रों, 19वां का सही ऑप्शन है जन गण मन। कौन है? जन गण मन। ठीक है, भारत का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। ठीक, मित्रों 20वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय नदी है, भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? ए कोसी, बी यमुना, सी गंगा, डी ब्रह्मपुत्र। मित्रों, आपको 20वां प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, गंगा नदी। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। ठीक है, जबकि राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन। डॉल्फिन है क्या भाई? डॉल्फिन, डॉल्फिन। ठीक है, गंगा नदी भारत का राष्ट्रीय नदी है। ठीक, अगर आपसे पूछा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय पशु बाघ। ठीक है, और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद हो गया। ऐसे नेक्स्ट 21वां प्रश्न है मित्रों, 21वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, अभी भी प्रश्नों इसकी चर्चा हुई है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? ऑप्शन ए मछली, कछुआ, डॉल्फिन, मगरमच्छ। मित्रों, सही ऑप्शन है डॉल्फिन। कौन है? डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन। 22वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या? घोड़ा, बाघ, हाथी, गाय। मित्रों, ऑप्शन बी सही होगा, बाघ। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, 23वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत, अभी राष्ट्रगान पूछा गया था, अब राष्ट्रगीत पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिए, प्रश्नों की बारीकी को समझिए, छोटा प्रश्न है लेकिन बारीकी बहुत है। ऑप्शन ए वंदे मातरम, बी जन गण मन, सी हम होंगे कामयाब, ए और बी दोनों। मित्रों, सही ऑप्शन है ऑप्शन ए वंदे मातरम। 23वां का सही ऑप्शन वंदे मातरम। ठीक, नेक्स्ट 24वां नंबर का प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? राष्ट्रीय फल क्या है? सेब, आम, अनानास, नारियल। सही ऑप्शन है आम। ठीक है, आम। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। 25वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? शतरंज, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी। मित्रों, सही ऑप्शन क्या है? हॉकी। ऑप्शन डी सही होगा, हॉकी। ठीक है मित्रों, ये हमारा इस वीडियो का टॉप 25 क्वेश्चन थे। ठीक है, 25 क्वेश्चन थे। और मित्रों, इसी तरह का और इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।